वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दं ईशमानन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि की कृपा से जो दिव्य योग शास्त्र हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसका चिंतन करते हुए हम अब उसके अंतरंग में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने योग के लिए उपयोगी सामग्री क्या है इसका विचार किया और दो साधनों पर हम लोगों को बहुत प्रयासपूर्वक डटे रहना चाहिए। ये देखा, अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन हैं। दोनों का पर्याप्त चिंतन हम लोगों ने किया है। उसमें जो अपर वैराग्य के पश्चात प्राप्त होने वाला तत्परम पुरुषख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम, यह पर वैराग्य है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान यह रखना चाहिए कि यह भावात्मक है। मूलतः ज्ञान की पराकाष्ठा जब होती है तब वैराग्य लाना नहीं पड़ता। विवेक की जागृति का सहज परिणाम वैराग्य है और इसलिए विषयों को छोड़ना नहीं पड़ता, उनके चिंतन को त्यागना नहीं पड़ता, उधर ध्यान ही जाता नहीं। बाहर के पंच विषयात्मक संसार में जो कुछ चला है वह जैसे बड़े लोग छोटे बालकों के खेल की ओर देखते हैं, उसी दृष्टि से उत्तम साधक इन विषयों की ओर देखता है। उनका आकर्षण समाप्त हो गया, क्योंकि यह अब अंतरंग में अपने स्वरूप में ज्ञान के बल पर अधिकाधिक आरूढ़ होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब वह अब अभ्यास करता है तो उसे समाधि के एक एक स्तरों को पार करना है। समाधि के दो मुख्य विभाग भगवान पतंजलि बतलाते हैं, यहां आगे और बतलाएंगे। यहां बतलाते हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। उसमें से पहले संप्रज्ञात का विचार करते हैं। इस संप्रज्ञात समाधि के लिए भी धीरे धीरे 4 स्तरों को पार करते जाना है। उनके नाम भी गिनाते हैं। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगत संप्रज्ञातः। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि के 4 स्तर उन्होंने बतलाए हैं। देखो, यह अंतर्विज्ञान है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम भाविक लोग श्रद्धा से भगवान का ध्यान करने भी बैठते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि इस ध्यान के अंतरंग में कैसे जाया जाए।
और इसलिए हम लोगों का कोई भी ध्येय हो, ध्येय यानी ध्यान का आलंबन, अपने अपने उपास्य के अनुसार कोई भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, चतुर्भुज नारायण, भगवान शिव, देवी, कुछ भी अथवा अन्य कुछ भी, इस प्रकार के किसी भी अपने ध्येय आलंबन का जब हम ध्यान आरंभ करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, तो इन्हीं 4 सोपानों को पार करते हुए जाना होता है। और अंत में हम जहां पर पहुंचते हैं उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और ये सोपान सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित ऐसे कहलाते हैं। इनको जरा समझें। भगवान वेदव्यास जी ने वितर्क का अर्थ किया है, वितर्क स्थूल आभोगा। कभी भी हम चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान स्थूल वस्तु की ओर जाता है, जो बड़ी है, आंखों से दिखती है, दूर से ध्यान में आती है, सहज हमारे मन को खींच लेती है। उदाहरण के लिए बतलाता हूं, इन 4 स्तरों को समझना होना तो आप द्रोणाचार्य महाराज ने अर्जुन को और वैसे भी सभी अपने शिष्यों को पेड़ के ऊपर रखे हुए भास पंछी के कंठ को विद्ध करने के लिए कहा। इस प्रसंग को ध्यान में लाइए। चाहे अर्जुन हो, चाहे वहां पर कोई भी लीजिए, लेकिन जब अब उस अर्जुन को उस भास पंछी के कंठ को विद्ध करना है, वहां पर बाण चलाना है, तो सबसे पहले उसका ध्यान तो पेड़ की ओर जाएगा, फिर पेड़ के डाली की ओर जाएगा, फिर उस पंछी की ओर जाएगा, और फिर उस पंछी के केवल कंठ की ओर जाएगा। महाभारत में आचार्य द्रोण ने जब पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है, उसने कहा मुझे डाली दिखती है। आचार्य जी ने कहा ठीक से देखो। क्रमशः अर्जुन ने कहा मुझे पंछी दिखता है, अब पंछी का केवल कंठ दिखता है। यही यात्रा है। इसको सरल बनाने के लिए मैंने आपको यह उदाहरण दिया। बड़ा पेड़ स्थूल आलंबन है, डाली उससे छोटी है, सूक्ष्म है, पंछी उससे छोटा है, और उस पंछी का कंठ अंतिम बात है। स्थूल को ध्यान में लेकर के सूक्ष्म के पास जैसे वह कोई धनुर्वेत्ता अपने ध्यान को केंद्रित करता है, उसी प्रकार स्थूल आलंबन को लेकर के सूक्ष्म स्वरूप पर्यंत पहुंचने के लिए यह यात्रा है। आलंबन किसी का भी कोई भी हो, लेकिन पड़ाव यही है, प्रवास यही है, और इसी को नाम दिए हैं सवितर्क, सविचार, सानंद
और सास्मित। सवितर्क में आलंबन बड़ा है, वह पंचभूतात्मक है और हमारे ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया जाने वाला है। उसमें एकदम मन लग गया, वह सवितर्क समाधि है। कभी कभी हम ऐसा दृश्य देखते हैं, ऐसा रूप देखते हैं, एक क्षण के लिए हम अवाक हो जाते कि आह, दृश्य को मेरी दृष्टि ने केवल देखा है, और एक क्षण के लिए मैं स्तब्ध होकर के रह गया। यह सवितर्क अवस्था है। अब इसका जो एक क्षण है, ये क्षण क्षण जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सवितर्क समाधि कम से कम मेरी गहराती जाएगी। सवितर्क में आलम्बन भी स्थूल है, पंचभूतात्मक है, मेरी ज्ञान इंद्रिय से वह ग्राह्य है। अब उसके पश्चात जब सविचार की ओर चलते हैं, तब उस स्थूल आलम्बन के बारे में अधिक ज्ञान जो हमारे अब मन में आ गया, अंतःकरण में जागृत हो गया, अब वह आलम्बन न भी होगा तो उसका केवल विचार करके भी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। हम किसी दृश्य को याद करते हैं, किसी व्यक्ति को याद करते हैं, चलो किसी तीर्थ में जाकर के कोई दिव्य सुंदर प्रतिमा का दर्शन करते हैं, उसको घर पर बैठ करके याद करते हैं। यहां नेत्रों के सामने वह रूप नहीं है, लेकिन मन के सामने है, और उसके बारे में हम जानते भी हैं। यह सविचार अवस्था हुई। यहां पर भी ग्राह्य हमारे सामने है। सवितर्क में स्थूल आलंबन है, सविचार में स्थूल आलंबन नहीं होने पर भी उस आलंबन का स्मरण हमारे सामने है। इसके पश्चात सानंद समाधि में जब प्रवेश है, तो यहां पर केवल उसका आह्लाद है, स्थूल आलंबन भी नहीं, सूक्ष्म आलंबन भी नहीं, लेकिन उसके कारण हमारे भीतर जो आनंद निर्माण हुआ, उसमें हम डूब गए। यह सानंद समाधि की अवस्था है। इस सानंद समाधि में एक बात ध्यान में आ जाती है, यहां पर बाहर का कोई आलंबन नहीं, लेकिन उसके कारण जो तृप्ति, जो आनंद मन में जागृत हुआ, उस आनंद की अनुभूति हमारे भीतर हो रही है। तो एक बात ध्यान में आ जाती है कि यह आनंद बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। वास्तविकता यह है, भोगों का भी आलंबन, जो भोगों का भी आनंद अथवा सुख हम ग्रहण करते हैं,
हमारे शास्त्रकारों ने तो यह बात हम लोगों को बतलाई है कि सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्म तत्व होने के कारण हमारे ही भीतर के आनंद का प्रोजेक्शन बाहर के विषयों पर होता है और वहां से परावर्तित होकर के हमें प्राप्त होता है। हम लोगों को ऐसे लगता है कि यह सुख मुझे इस पदार्थ से मिला और उस पदार्थ से यह सुख मुझे मिला, यह भावना क्यों हो जाती है? अभ्यासाद रमते तत्र, मुझे वैसी आदत लग गई। वेदांत पढ़ाते समय हमारे गुरुजी लोग एक उदाहरण देते हैं कि कहीं तो भी मुंह डालने पर एक कुत्ते को एक हड्डी का टुकड़ा पदार्थ खाते खाते उसके मुख में आ गया। अब वो हड्डी का टुकड़ा उसके भीतर छोटा घाव कर देता है और उसे भीतर रक्तस्राव होता है। वह रक्तस्राव उसे जिह्वा में मीठा लगता है और उसे लगता यह है कि यह स्वाद सारा इस हड्डी में से आ रहा है। वास्तव में उसके मुख के भीतर जो घाव हो गया उससे होने वाले रक्तस्राव का स्वाद वह ले रहा है और कल्पना यह कर रहा है कि यह स्वाद इस हड्डी में से आ रहा है। दृष्टांत को भूल जाइए, संसार के पदार्थों से प्राप्त होने वाला सुख भी इसी प्रकार का है। वो है हमारे भीतर से आया हुआ प्रोजेक्शन। वो हमारी आसक्ति के कारण और अभ्यास के कारण, हमारे आदत के कारण किसी रूप को देख करके हमें सुख होता है, किसी रस को लेकर के सुख होता है, किसी स्पर्श को लेकर के सुख होता है। यह सारा सुख है भीतर का। लेकिन चूंकि हमने अपनी आदत से, अपने अभ्यास से उसमें रमना सीख लिया, हमें लगता है कि वो उससे प्राप्त होता है। समाधि की इस अवस्था में उस आह्लाद की अनुभूति अन्य किसी भी आलंबन के बिना होने लग जाती है और बाहर का कोई आलंबन नहीं है, लेकिन आनंद की अनुभूति हो रही है। और इसके पश्चात वह आनंद की अनुभूति भी विसार दी जाती है और मैं हूं इस भाव में। इसको कहते हैं सास्मित अथवा अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। सीधे मैं आपको बतला दूं, इसको और सरल करना हो तो एक छोटे बालक के सामने, जिसको कुछ भी पता नहीं है, कृष्ण भगवान का एक चित्र अथवा मूर्ति रखिए, उसको वो अच्छी लगती है और वो उसको देखते तन्मय हो जाता है। उसको कृष्ण भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वो मूर्ति उसको अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है, वो तन्मय हो गया। यह हो गई सवितर्क समाधि, सवितर्क रूप की एकाग्रता। अब हम लोग जिन्हें कृष्ण की लीलाओं का पता है, कृष्ण के स्वभाव का पता है, अब कृष्ण की प्रतिमा अपने सामने नहीं है तो भी उसके स्वभाव को याद करके, उसकी लीलाओं को याद करके जब हम तन्मय हो जाते हैं, उनमें वह हमारे लिए सविचार समाधि। यदि वास्तव में कृष्ण का प्रेम हो तो उस रूप को, उन लीलाओं को ध्यान में रख करके निरंतर हम उस रूप को अथवा लीलाओं को याद न भी करते हैं तो भी कृष्ण का अंदर एक अनुसंधान चलता है आनंद पूर्वक कि मैं कृष्ण का हूं। यह सानंद समाधि। और फिर केवल
मैं धन्य हूं इस प्रकार की भूमिका, मैं हूं, पूर्ण हूं। यह शाश्वत समाधि, इसका और विस्तार देखेंगे, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वर महाराज की जय।